चलिए हेडिंग डालिएगा। कल लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, यूज़ ऑफ कुछ एडवर्ब्स के बारे में पढ़े होंगे, है ना। लिखिए हेडिंग में कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका यूज़ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। लिख लिए होंगे, ये सब तो हो गया होगा। अच्छा यही तो पढ़ाए थे, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग आप किसमें करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेडिंग कर ली सबसे पहले ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज मतलब लिखेंगे हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या लिखोगे, हमेशा। लिखे एक सेंटेंस, वह हमेशा यहाँ आता है, वह हमेशा यहाँ आता है, वह हमेशा यहाँ आता है। देखिए एडवर्ब है, कुछ ऐसे एडवर्ब है जो एंड में भी लगते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब है जो वर्ब से पहले लगते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये जो एडवर्ब है ऑलवेज, इसका यूज़ कहाँ पे करोगे, वर्ब से, मेन वर्ब से ठीक पहले। जैसे वह के लिए क्या लगाओगे, ही। और देखो अगर हमेशा ना होता, वह यहाँ आता है, तो ही के बाद क्या लिखते हैं, ही कम्स, उसके बाद क्या लगाते हैं, हेयर। लेकिन जब ऑलवेज आ गया तो ऑलवेज यहीं पे लगा देंगे मेन वर्ब से पहले। तो क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज कम्स हेयर। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ठीक है ना। और कहीं पे यूज़ मत करिएगा, यानी कि ऑलवेज लास्ट में चला देना, पहले लगा देना, गलत हो जाएगा। ऑलवेज का यूज़ मेन वर्ब से पहले आप करोगे। समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक और देंगे तो बनेगा। चलिए, वह हमेशा सच बोलता है, बनाइए। वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है, बन जाएगा। ही, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑलवेज स्पीक्स। स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक्स हो जाएगा क्योंकि वर्ब ये सब्जेक्ट सिंगुलर, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, है ना। तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, द ट्रूथ। चलिए बन जाएगा। अगला हेडिंग डालेंगे नेवर। नेवर मतलब लिखना कभी नहीं। अच्छा हेडिंग मत डालिए, एक पॉइंट और पढ़िए ले, ठीक है ना। इसका यूज़ देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑलवेज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग चलेंगे, इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी करोगे। किस में करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलो इसी को साथ में पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि एडवांस पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज़ होगा, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ। सेंटेंस, वह हमेशा यहाँ आता है, वह हमेशा यहाँ आया है, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए नेवर को हटा दो। अच्छा एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, वह हमेशा सच बोलता है, सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। पहले बताइए इसका इंग्लिश क्या बनेगा, वह हमेशा सच बोलता है, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑलवेज, वह हमेशा। अच्छा ये तो बना होता, ये तो लिखवाए ही थे ना, देखो वह हमेशा सच बोलता है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ, वह हमेशा सच बोला है, वह हमेशा सच बोला है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला वह हमेशा सच बोला, एक सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ नंबर 1 कर लूँ, यहाँ नंबर 2 कर लेता हूँ, और इसको मैं नंबर 3 कर लेता हूँ। वह हमेशा सच बोलता है, और वहाँ पे मैंने लिखा वह हमेशा सच बोला है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, वह हमेशा सच बोलता है, इसका मतलब है पास्ट में भी वो जितनी बातें बोला सब सच है, प्रेजेंट में जितनी बातें करता है वो सच है, और फ्यूचर में भी वो बातें संभावना है कि सच बोला है, क्योंकि हैबिट की बात करा। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही, वह हमेशा सच बोला है, यानी पास्ट में जो बोला है वो सच है, प्रेजेंट तक अभी सच है, फ्यूचर में हो सकता है इसका चेंजेस आए, बदलाव आए। बात सच पर, जैसे कोई आपके सामने बोलो वह हमेशा सच बोला, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप। अच्छा एक मिनट, तो चलिए अब ऑलवेज का यूज़ ये मत समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑलवेज का मतलब क्या समझोगे, हमेशा। जैसे मैं बोलूँ वह हमेशा यहाँ आता है, तो ही ऑलवेज कम्स हियर। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा तो मेन वर्ब से पहले ऑलवेज का यूज़ होगा। कोई भी वर्ब में मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले यूज़ होगा ऑलवेज का यूज़, और कहीं जगह पे प्लेसमेंट मत दीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखो वह हमेशा सच बोलता है, तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ होगा,
क्लियर। अब देखिए मैं बोलूँ एक सेंटेंस मैंने लिखा वह हमेशा सच बोला, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट में उसने सच बोला, प्रेजेंट तक सच बोला, आगे चल के फ्यूचर में बदलेगा। जब आपको ऐसा सेंटेंस बोलना है कि देखिए पास्ट में उसने सच बोला है, प्रेजेंट तक सच बोला, आगे हो सकता है बदल जाए, तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना ऑलवेज के साथ। जैसे मैं बोलूँ वह हमेशा सच बोला है, तो इसका मतलब अभी तक कही गई बातें उसके मुँह से जो निकली है वो सच है। तो इसको ट्रांसलेट जब करोगे तो क्या करोगे, ही हैज़, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑलवेज, ही हैज़ ऑलवेज। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन, और स्पोकन द ट्रूथ लिखना पड़ेगा, स्पोकन द ट्रूथ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, ये इसका सच है। जैसे मैं बोलूँ एक सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, देखिए मैं बोलूँ वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। क्या इसका आप ट्रांसलेशन कर लोगे, क्या बनेगा बताओ। आप कुछ नहीं करना, ही लिखोगे, उसके बाद क्या लगाओगे, नेवर, मतलब कभी नहीं, कभी नहीं को मिला के क्या कहोगे, नेवर। और बस झूठ नहीं बोलना, झूठ का मतलब क्या होगा, टेल अलाई, तो यहाँ पे टेल अलाई मतलब क्या होगा, झूठ बोलना। तो यहाँ पे हाँ, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, तो टेल्स अलाई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो एक बात है, कभी कभी होता है टेल अलाई का मतलब भी झूठ बोलना होता है, और कभी कभी सिर्फ लाई का मतलब भी क्या होता है, झूठ बोलना। दोनों का मतलब कहीं कहीं पे ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ लाइज, तो भी मतलब समझ लेना झूठ बोलने की बात हो रही है, ठीक है ना। या टेल्स अलाई, तब भी समझ जाना क्या बोल रहा है, वो झूठ बोलने की बात कर रहा है, टेल्स अलाई लिख दो, क्लियर है। हाँ, टेल अलाई ना लिख के टेल लाइज भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे देखना, क्लियर है। दोनों सब अपने अपने जगह पे सही है। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हुआ। टेल लाइज कहो, टेल्स अलाई कहो, या टेल्स लाइज कहो, क्लियर, ये सब बातें मुझे उम्मीद है क्लियर है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, पक्का। यानी ऑलवेज का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। एक सेंटेंस देंगे तो आप ट्रांसलेट कर लोगे इसमें। चलो, वह कभी झूठ नहीं बोला है, वह कभी झूठ नहीं बोला है। क्या ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से कर लो, डू इट फास्ट। मैं देखो हिंदी इंग्लिश से रिलेट इसलिए करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। सिर्फ इंग्लिश करूँगा तो थोड़ा मुश्किल आएगा। तो क्या हो जाएगा, वह कभी झूठ नहीं बोला है, तो ये बताए थे ना, ही हैज़, नेवर यहाँ पे लगेगा, नेवर, है ना, स्पोकन द ट्रूथ हो जाएगा, झूठ नहीं बोला ना, टोल्ड अलाई लिखेंगे, टेल का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अलाई, ही हैज़ नेवर टोल्ड अलाई, वह कभी झूठ नहीं बोला है, ठीक है। हाँ, ट्रूथ का सारा ट्रूथ होता है, ट्रूथ मतलब नहीं, ट्रूथ तो एक नॉन है, स्पीक द ट्रूथ एक पूरा फ्रेज की तरह यूज़ होता है, इसका मतलब होता है सच बोलना। जैसे टेल का टोल्ड हुआ था, हाँ, तो स्पीक का स्पोकन हुआ, ट्रूथ तो ट्रूथ ही आएगा ना, अलाई की जगह तो अलाई है, टेल का ना टोल्ड हो गया, इसमें टेल का लिखा उसमें स्पोकन का, तो मतलब झूठ बोलने के लिए बोलते हैं टेल अलाई, समझे। झूठ बोलने का मतलब क्या होता है, टेल अलाई, और जबकि सच बोलने का क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, इसीलिए वहाँ पे यूज हो। टोल्ड द ट्रूथ नहीं होगा, हाँ, टोल्ड द ट्रूथ, टोल्ड का ट्रूथ हो जाएगा। स्पोकन के लिए स्पोकन, अच्छा, यहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब टोल्ड द ट्रूथ नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, पूरा फ्रेज होता है स्पीक द ट्रूथ और टेल अलाई, वो दोनों फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्लियर। चलो, हो गया है, बना लिए, जो दिया है बन गया, पक्का। अच्छा चलो, अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो पास्ट इंडेफिनिट में भी ऑलवेज का यूज़ आप कर सकते हो, क्लियर है। बोलो बन गया ना दोनों, नहीं बना, क्यों नहीं बना। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करोगे कैसे, जैसे मैं बोलूँ वह हमेशा यहाँ आता था, ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते थे, तो क्या लगाओगे, ही ऑलवेज, कम का केम ना बनेगा, केम हेयर, ही ऑलवेज केम हेयर। दूसरा, इसको ऐसे ही बनाते हैं यूज़ टू से यूज़ करके, ठीक है ना, यूज़ टू का प्रयोग करोगे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो क्या कहोगे, ही यूज टू ऑलवेज कम हेयर, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे लास्ट में, कम हेयर, ऐसे ही बना सकते हो। जैसे मैं बोलूँ वह वहाँ जाता था, तो कई जगह पे लिखोगे ही यूज टू गो देयर, ही यूज टू गो देयर। यूज टू का यूज़ वहाँ पे होता है जो पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए आता था। जब भी पास्ट के हैबिट को दिखाना है तो यूज्ड के बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। इसको अच्छे से पढ़ेंगे फिलहाल आगे चल के, लेकिन ध्यान देना कि पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, यूज टू लगाते हैं। क्लियर है कि वह वहाँ जाता था, ही यूज टू गो देयर। जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ता था, तो क्या लगाओ, आई यूज टू स्टडी। मैं बातें करता था, आई यूज टू टॉक। मैं लिखता था, आई यूज टू राइट। समझ में आ गया है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
ऑलवेज में एस जोड़ लेना है यहाँ पे। और कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, यहाँ कभी लिखा हुआ छोड़ दिया, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोल देते हैं लेकिन कहीं कहीं क्या है, वह हमेशा यहाँ आया। ही हैज़ ऑलवेज कम हेयर, हाँ बोलो। शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसे लेट आने की वजह से तुम लोग का ऐसा होता, और कोई बात नहीं। लेट आते हैं जब अच्छा ठीक है, कीप क्वाइट नाउ, फोकस ऑन द बोर्ड, आई विल रिपीट द वंस। ये लोग हमेशा यहाँ आते हैं। सर जो यूज टू लगा है उसे कभी जब पास्ट के हैबिट हाँ, पास्ट की हैबिट के लिए यूज टू लगाते हैं, नहीं प्रेजेंट टाइम में नहीं। अब देखो, हाँ चलो सुनो, ये सब उतार चुके हैं तो जल्दी करो। क्या क्या हिंदी किसका, यहाँ पे ये ऑलवेज केम, वह यहाँ हमेशा आता था, वह हमेशा यहाँ आता था। चलो कभी कभी ऐसा भी होगा कि यूज टू और जैसे सेकंड फॉर्म वर्ब यूज टू में डिफरेंस एक बार पढ़ा देंगे कि कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। फिलहाल अब ये इमेजिन करके चलना है कि दोनों बात बराबर, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V2 आ जाए और यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म समझो के बराबर है, दोनों का यूज क्लियर है। लेकिन स्पेशल केस जब पास्ट एंड डिफरेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, क्लियर। चलिए अब देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलवेज का यूज़ प्रेजेंट, कई ऐसे एडवर्ब को पढ़ाया था, जैसे ऑलवेज है, एस्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ये सब था जिसमें यूज़ किस में करोगे, प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज़ करते हैं, क्लियर है। और ये सब जो एडवर्ब है प्रेजेंट इंडिफरेंट के साथ साथ कई ऐसे मतलब टेंस हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट में ऑलवेज हमेशा, वह हमेशा यहाँ आता है तो ही ऑलवेज कम्स हियर। ऑलवेज का यूज़ हमेशा मेन वर्ब से पहले आप करोगे, जैसे वह हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। देखो स्पीक द ट्रूथ एक पूरा फ्रेज है, टेल अलाई पूरा फ्रेज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस टेल अलाई लिखेंगे और स्पीक द ट्रूथ लिखेंगे, स्पीक अलाई नहीं लिख सकते, क्लियर है। और ना ही आप टेल द ट्रूथ लिखेंगे, क्लियर है। स्पीक द ट्रूथ और क्या लिखोगे, टेल अलाई लिखेंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो ही नेवर टेल्स अलाई लिखेंगे। प्रेजेंट इंडिफरेंट की बेसिक पढ़ाए थे, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर बताए थे, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं। इसमें बताया कि देखो सिर्फ ऑलवेज नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफरेंट में ना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफरेंट दोनों में होता। कैसे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, वह हमेशा सच बोलता है, एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, वह हमेशा सच बोला है। दोनों में अंतर यह है कि वह हमेशा सच बोलता है, इसका मतलब पास्ट में सच बोला है, प्रेजेंट में सच बोला और फ्यूचर में भी सच बोलेगा, ऐसा इसका मीनिंग निकल रहा। जबकि यहाँ पे वह हमेशा सच बोला, इसका मतलब यह है कि पास्ट में सच बोला है, प्रेजेंट में भी सच बोला, लेकिन आगे चल के हो सकता बदलेगा। ये डिफरेंस आएगा दोनों के मीनिंग में, क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ वह कभी झूठ नहीं बोला है, अब मैं बोलूँ वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो दोनों में यही अंतर है। वह कभी झूठ नहीं बोला यानी अब तक की कही गई बातें सब क्या है, सच है, आगे हो सकता है झूठ बोल दे, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें ये डिफरेंस आता है। देखो पास्ट एंड डिफरेंट में ऑलवेज और नेवर का भी यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ वह कभी नहीं वहाँ जाता था, तो आप क्या लगाओगे, ऑलवेज की जगह आप क्या लगा दोगे, नेवर लगा देना। चलो एक सेंटेंस लिखो, वह कभी वहाँ नहीं जाता था। एक सेंटेंस लिखिए, वह वहाँ कभी नहीं जाता था, वह वहाँ कभी नहीं जाता था, वह वहाँ कभी नहीं जाता था, बन जाएगा। वह वहाँ कभी नहीं जाता था, वह वहाँ कभी नहीं जाता, बना लेंगे। क्या पिछला बोलो, हाँ दो सेंटेंस जो दिया था, क्या दिए थे बता। वे लोग हमेशा यहाँ आते हैं, वे लोग हमेशा यहाँ आते हैं, तो बन जाएगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, वे लोग का दे लिखोगे, दे ऑलवेज कम हेयर, वे लोग हमेशा यहाँ आते हैं। और वे लोग हमेशा यहाँ आए। हाँ तो दे हैव ऑलवेज कम हेयर, एक बार आए। दे हैव ऑलवेज कम हेयर, इसके मतलब अब तक वहाँ यहाँ पहुँचे हैं, हो सकता नहीं पहुँचे, ये सेंस निकलेगा। और दे ऑलवेज कम हेयर, वे लोग हमेशा आते हैं। चलिए हो गया, मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, हटा दूँ। तो बताइए आज के बाद सिर्फ प्रेजेंट डिफरेंट में ऑलवेज यूज़ होगा, नहीं ना। चलिए अब मैं 2-3 क्वेश्चन लगाता हूँ, इस पर ध्यान देना है कि सच में आप कितना सीखे, ठीक है। मैं उन चीज़ों को भी कवर कर लेता हूँ कि हो सकता है बोर्ड में या कहीं बैठो तो इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन बना दे, तो उसको भी आप कवर ही कर लो, सिर्फ स्पीकिंग तक आप सीमित ना रहे। चलिए हेडिंग क्वेश्चन का लिखोगे, शी
नेवर, अलाई। ऑप्शन में लिखेंगे टोल्ड, बी में लिखेंगे टेल्स, सी में लिखेंगे ए एंड बी बोथ और डी में नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा वर्ब सही है? हाँ, अब नेवर के यूज़ देके सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं लगाओगे, कहोगे ये भी मीनिंग दे रहा है, ये भी मीनिंग दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मुझे उम्मीद है कि क्लियर है, पक्का ना? देखो, शी नेवर टोल्ड अलाई मतलब उसने कभी झूठ नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो हैज भी आप लगाते हैं किस में? नेवर तो वही बता रहा हूँ, इसका मतलब पास्ट होगा कभी झूठ नहीं बोलती थी, अब वो कभी झूठ नहीं बोलती है, दोनों में अंतर ऐसा आ जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो इसका ये भी मीनिंग दे रहा है, ये भी मीनिंग दे रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, शी ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रूथ। ऑप्शन ए में देगा, चलिए, टेल्स, बी में देगा स्पीक, सी में देगा टेल और डी ऑप्शन में देगा स्पीक्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से कॉपी करो। शी हैज़ ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स चलो ऐसा कर लो, शी हैज़ नेवर कर लेते, एक सेंटेंस नेवर वाला ले लो, शी हैज़ नेवर अलाई। चलिए ऑप्शन में लिखेंगे टोल्ड, टेल, सी ऑप्शन में टेल्स, डी ऑप्शन में स्पोकन। कर लीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। फास्ट फास्ट लिखो तुम। चलिए ऑफन लिख के डैश दीजिए। ऑफन का मतलब लिखना अक्सर। हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, इसलिए फास्ट फास्ट लिख के ख़त्म करो। अब तक हम लोग अटेंशन सब खत्म हो जाते हैं, वॉइस में एंट्री मार देते। चलिए नो कमेंट, हो गया। ऑफन का मतलब क्या समझोगे? अक्सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखो, वह मुझसे अक्सर मिलती है। ये मुस्कुराओ मत। चलिए इसको ट्रांसलेट करो। हो गया? क्या लगाओगे? ही, उसके बाद यहाँ ऑफन तुरंत लगाना। देखो जितने भी आप एडवर्ब पढ़ रहे इसमें ऑफन है, रियली, इसका से मेन वर्ब से पहले आप लिखोगे, ठीक है? ही ऑलवेज, ही ऑफन, वह अक्सर मुझसे मिलती है। तो आप देखो शी लगाएंगे ना, ही तो हो नहीं सकता, शी लगाना पड़ेगा। कैसे शी आया, समझ में आया? मिलती है, मिलता है नहीं, तो कहते शी ऑफन मीट्स मी, वो अक्सर मुझसे मिलती है। शी ऑफन मीट्स मी। एक सेंटेंस थोड़ा बड़ा करके दे, बनेगा? चलो एक सेंटेंस लिखो। दिल पे मत लेना, मैं सिखाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कि मतलब रियलिटी का ना अच्छा मिलती है तो मैं भी पीछा उछा कर लूँ। लिखो एक सेंटेंस लिखो, वह मुझसे चलो ठीक है, मुझसे हटा देना, वहाँ पे तुमसे लिख लेना। हाँ, मुझसे हटा दीजिए। हाँ, वह तुमसे स्टेशन पे मिलती है, ऐसा लगेगा। हाँ, कहीं भी मिलना हो तो ऐसे इमेजिन करना थोड़ा। हाँ, वह तुमसे स्टेशन पे मिलती है। एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक मतलब जैसी आप
तुम्हारी मर्जी, जहाँ पे मिल लो। हो गया। तो तुम लोग का आदत एक ही ख़राब है, दिल पे ले लेते हर सेंटेंस को, आज इसीलिए मज़ा भी ले लेते। हो गया। क्या बना, क्या बना? हाँ, शी ऑफन मीट्स यू एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। नहीं, एट द स्टेशन लिखना, ठीक है ना? हो गया। चलो एक और लिखो। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यूज़ होता है, इसका यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक है हटा देना और मिलती थी कर लेना, और मिलती थी की जगह आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑफन, और यहाँ पे क्या लगा लेना, मेट। चलिए बस ख़त्म। बनाओ, वह मुझसे अक्सर मिलती थी। पास्ट इंडेफिनिट में भी ऑफन का यूज़ होता है, जैसे लिखा हुआ मुझसे अक्सर मिलती थी, तो शी ऑफन मेट मी। हाँ हाँ, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आगे चल के हम लोग सेकंड फॉर्म वर्ब वर्सेस यूज टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब में डिफरेंस देखेंगे। लेकिन इसको इमेजिन करके चलना कि इसके बराबर आप ऐसा लिख सकते हो कि शी, उसके बाद आप यूज टू से बना लो, शी यूज टू ऑफन, उसके बाद क्या लगाओगे, मीट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूज टू क्या है, मॉडल है, इसीलिए मीट लगाना पड़ेगा, मीट, उसके बाद क्या लगाओगे, मी। दोनों सेंटेंस फिलहाल इमेजिन करके चलना कि सही। आगे हम लोग डिफरेंस देखेंगे दोनों में, ठीक है? हो गया? हाँ, दोनों सही। क्लियर? जल्दी आइए, तुम यहाँ पे आ जाओ। चलिए हेडिंग एक डालिएगा। ऑफन मतलब हो गया ना अक्सर। अब देखो एक ये जितने एडवर्ब हैं जैसे लिखोगे, स्कार्सली, चलो एक एडवर्ब लिखिए स्कार्सली, रेयरली, रेयरली, एक और लिखोगे बेयरली, एक होगा सेल्डम। इन सभी का मतलब समझना कभी कभार, कभी कभार, और नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है कभी कभार, मतलब ना के बराबर। इन सभी का हिंदी क्या लिखोगे, कभी कभार। हो गया? स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम। हाँ, सबका मतलब एक ही है, कभी कभार। हो गया? चलिए एक सेंटेंस लिखो, वह कभी कभार मुझसे मिलती है, वह कभी कभार मुझसे मिलती है। एक सेंटेंस लिखो, वह कभी कभार मुझसे मिलती है, वह कभी कभार मुझसे मिलती है। बन जाएगा? वह कभी कभार मुझसे मिलती है। क्या बना? शी स्कार्सली, रेयरली या बेयरली या सेल्डम। हो जाएगा? आए कर रहा है गधा। इस ट्रांसलेशन क्या बनेगा? शी, आप क्या लगाओ, रेयरली या स्कार्सली, जो भी बेयरली लगा लो, शी स्कार्सली, है ना। मीट्स, मीट्स ना हो जाएगा, मीट्स मी। यहाँ पे मीट्स क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी क्या होगा, सिंगुलर। स्कार्सली क्या है, कभी कभार को दिखाने के लिए एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। चलिए हो गया ना। अब आगे लिखोगे समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब भी वही होता है, कभी कभार, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। कभी कभी बोलते हो ना, कभी कभी वो मुझसे मिलती है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है ये थोड़ा। जब पॉजिटिव थोड़ा सेंस हो तब ऐसे केस में क्या लगाओगे, समटाइम्स। क्लियर? हाँ, तो नहीं, अभी यही लेके चलो, दिल की तमन्ना पूरा कर लो मिलके। हेडिंग एक सेंटेंस लिखो, वह कभी कभी मुझसे मिलती है, वह कभी कभी मुझसे मिलती है। जल्दी जल्दी करो। वह कभी कभी मुझसे मिलती है। She sometimes meets me। हो गया? हो गया? चलिए एक वर्ड लिखो जिसका नाम है डेली।
एवरी डे, लिखो जल्दी से, एवरी डे या पर डे, ठीक है, डेली, एवरी डे, पर डे, तीनों का मतलब यही समझना है हिंदी में, प्रतिदिन, हर एक दिन या रोज़ाना, हर एक दिन या रोज़ाना, रोज़ रोज़ भी कह सकते हैं, हाँ रोज़ रोज़, रोज़ रोज़ के लिए भी क्या लगाओगे, डेली, एवरीडे, पर डे, लिख लिए। चलो लिखो एक सेंटेंस, हो गया। वह प्रतिदिन यहाँ आता है, वह प्रतिदिन यहाँ आता है, वह प्रतिदिन यहाँ आता है। देखो इनका हमेशा ये टाइम को दिखा रहे ना, ठीक है ना, ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम को दिखाते हैं तो उनका एंड में ही प्लेसमेंट दिया जाता है, सेंटेंस के एंड में, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम हम लोग स्पेशल एडवर्ब को पढ़ेंगे, तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल केस जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। फिलहाल हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इतना प्लेसमेंट याद रखना है। इसका यूज़ कहाँ पे होगा, एंड ऑफ द सेंटेंस में, टाइम है इसीलिए जो टाइम का जिक्र होता है कहाँ पे होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस में। ये टाइम को दिखा रहा है ना, इसलिए एंड में लगाओगे, ठीक है ना। जैसे क्या लिखोगे, वह हमेशा क्या लिखें, वह प्रतिदिन यहाँ आता है, तो ही उसके बाद क्या लगाओगे, कम्स हेयर एवरीडे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो कुछ बातें मैं बता दूँ। जब भी आप ये बातें देखोगे, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, डेली, एवरीडे, पर डे, या इनके अलावा आपने देखा नेवर, ऑलवेज का यूज़ देखा, इन सभी का यूज़ प्रेजेंट इंडिफरेंट में होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 100% कहोगे सिर्फ प्रेजेंट इंडिफरेंट में होता है, इसको देखते ही प्रेजेंट इंडिफरेंट लगाएंगे, ऐसा बात गलत है। मैंने कई जगह पे देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करवाया, पास्ट इंडिफरेंट लगाया, प्रेजेंट इंडिफरेंट लगाया कि नहीं देगा। तो इनका यूज़ जब आप बड़े बड़े पैसेज को पढ़ोगे, बुक्स में किताबों में पढ़ोगे, तो ऐसा यूज़ देखोगे कि इसका यूज़ पास्ट इंडिफरेंट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। तो मैं देखो, मैं एक एग्जाम्पल आपको लिया हूँ, क्या लिया हूँ, वह प्रतिदिन यहाँ आता है। अब इसी में हो जाता है वह प्रतिदिन यहाँ आता था, तो क्या प्रतिदिन के लिए आप डेली नहीं लगाओगे, लेकिन पास्ट इंडिफरेंट चला गया कि नहीं चला गया। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट इंडिफरेंट के साथ एवरीडे, पर डे का यूज़ नहीं होता। हाँ, लेकिन 90-80% सेंटेंस ऐसे हैं, एग्जामिनर यही बना के देता है कि जब डेली, एवरीडे, पर डे, बेयरली, स्कार्सली हो तो 80% केस में उसका आंसर प्रेजेंट इंडिफरेंट में जाता है, क्योंकि ऐसा सेटअप करके देता है। लेकिन ऐसा रट लोगे कि यही है तो गलत है। क्लियर है, क्योंकि लैंग्वेज रटे से नहीं सीखते हैं, एप्लीकेशन से सीखेंगे कि सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग बदलते हो। आपकी लफ्ज़ें चेंज होती है कि नहीं, सिचुएशन को देखते ही। किसी को आप कह रहे हो सकता वक्त बदलते हो, तू में बदल देते हो कि तू बहुत ख़राब आदमी। हो सकता किसी ज़माने में आप उसे आप जनाब कर रहे थे, होता है ना, वक्त बदलते ही सब बदलता। वही बात यहाँ भी है, लैंग्वेज किसी का मतलब रटा चीज़ नहीं, वक्त के अकॉर्डिंग सब बदलता है, तो वैसे ही बदलेगा ये। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हेडिंग डालिएगा अगला, यूज़ ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू। चलो अभी कुछ नहीं, हेडिंग डालिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ, हेडिंग डालिए कुछ ऐसे वर्ब हैं, बताए थे ना, फील, और उसके बाद क्या बताए थे, लाइक वाला केस, ये सब बताए हैं कि नहीं बताए, नहीं बताए। चलिए हेडिंग डालिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना होकर प्रेजेंट इंडिफरेंट में करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना करके, हाँ, जिनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना करके प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग या जिसका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं। ठीक है, KNOW, नो के बारे में पहले लिखो, जानना या पहचानना। जानना या पहचानना इसका मतलब होता है जानना या पहचानना। हेडिंग डालिए, नो, जानना या पहचानना। एक सेंटेंस लिखिएगा, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं आपको जानता हूँ, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, नो यू। ये तो सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं, आई नो यू। मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, तो इसका आप ट्रांसलेशन रही देखकर आप आई एम नोइंग मत कर दीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा अभी बता रहे हैं, नोइंग गलत हो जाएगा। अब इसको उतारिए फिलहाल कॉपी, आई एम नोइंग नहीं लिखिएगा।
आई एम नोइंग क्यों नहीं कहेंगे आप देखिए। एक देखो इस वर्ब के बारे में बताए थे कि स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है अवस्थाओं को बताता। देखिए अवस्था क्या होता है, जानना जो भी है कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। आप सीधा सीधा इसका ट्रांसलेशन ही इज़ अ डॉक्टर करते कि नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे वह डॉक्टर हो रहा है, क्या ऐसा सेंटेंस आपने सुना है वह डॉक्टर हो रहा है? नहीं ना। अगर कोई अगर ट्रांसलेशन भी कर दे वह डॉक्टर हो रहा है तो ही इज़, उसके बाद लिख देगा बीइंग अ डॉक्टर, ही इज़ बीइंग अ डॉक्टर। क्या ये सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। कैसे? देखो जब भी स्टेटिव वर्ब होता है उस पर आईएनजी का केस आप नहीं ले सकते। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जो अवस्थाओं को बताता। वह डॉक्टर है, हो सकता है आपकी नज़रों में हॉस्पिटल में वो डॉक्टर दिखे, लेकिन जगह जैसे बदलेगा, घर पे जाएगा तो वो डॉक्टर ना रह के किसी के लिए हस्बैंड बनेगा, किसी के लिए फादर बन सकता है, किसी के लिए ब्रदर बन सकता है। तो वैसा वर्ब जो स्टेट को दिखाता, अवस्थाओं को दिखाता, उसको क्या कहोगे? स्टेटिव वर्ब। वो बदल जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? वहाँ पे वो डॉक्टर है लेकिन हॉस्पिटल के लिए वो डॉक्टर ना, घर पे जाते वो डॉक्टर थोड़ी कहलाएगा। किसी के लिए हस्बैंड होगा, किसी के लिए ब्रदर होगा, किसी के लिए फादर बन सकता है। समझ रहे? रिलेशन चेंज होगा, लेकिन खुद उसी को कहते हैं स्टेटिव वर्ब, जो मतलब प्लेस बदलते ही रिलेशन बदलता है। यहाँ पे देखो मैं जैसे मैं लिखूँ वह लिखता है, ही राइट्स लिखोगे। सेंटेंस बताओ जब भी किसी को भी आगे जाके बोलना है तो आप इसी में चेंजेस तो नहीं कर सकते। क्या ये लिखता है चेंज करोगे? जहाँ भी जाओगे तो वहीं पे बोलो वह लिखता है भाई, इसमें एक्शन में चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रहा है। तो वही बात है, प्लेस बदलते ही उसका मतलब रिलेशन चेंज होता है ना। किसी के लिए कुछ होता है तो उसके लिए क्या लगाओगे? स्टेटिव वर्ब। और ये भी क्या है? जानना एक स्टेट है, अवस्था है, ना कि कोई एक्शन है। एक्शन नहीं है ना, एक्शन होगा तो दिखाई देता है, जबकि जानना क्या है? सिर्फ फील है, आप एहसास करते हो कि मैं जानता हूँ। क्लियर है? इसलिए इस पर आईएनजी का यूज़ नहीं करोगे। और ऐसे कई वर्ब हैं, जैसे लव है, जैसे हेट है, इसके साथ आप आईएनजी का यूज़ नहीं करोगे। जैसे आपको बताए थे एक टाइम में फील बताए थे, फील का भी प्रयोग आप आईएनजी के साथ नहीं करते, लेकिन बताए भी थे करोगे भी नहीं भी करोगे, सिचुएशन बताता। क्लियर है? इसमें भी लगाएंगे कि आईएनजी लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। कब? वर्ब के तौर पे यूज़ ना होकर नॉन की तरह यूज़ होगा तब। अभी सबका एक एक केस पढ़ेंगे, लंबा टाइम लगता है इसीलिए। फिलहाल आपको अगर बोलना मैं आपको जान रहा हूँ या मैं आपको जान रहा हूँ, ये सेंटेंस अगर आपको बोलना भी है, हिंदी में कई जगह पे बोल देता कि मैं आपको जान रहा हूँ, तो आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा आई नो यू, क्योंकि ये अवस्थाएं हैं, ना कि आप जैसे बोलते हो ना वह डॉक्टर है तो ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ बीइंग अ डॉक्टर कभी नहीं बोलते। समझ पा रहे? वो डॉक्टर हो रहा है, सीधे सीधे बोलते हो डॉक्टर है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर? तो ऐसा आप नहीं बोलोगे, ऊपर वाला ही सही है। उसी तरह आप आई एम नोइंग ना कह के आई नो यू कहना चाहिए। क्लियर हुआ? अब एक एक वर्ब लिख के मतलब पढ़ेंगे जिनके साथ आप कैसे आईएनजी लगाओगे या कैसे आईएनजी नहीं लगाओगे। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिएगा कि मैं आपको जान रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, यही इंग्लिश सही होगा, और कोई आप इंग्लिश नहीं लगाओगे, नीचे वाला सही नहीं है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं करते। ये सभी स्टेटिव वर्ब है। ठीक है? जल्दी से आप कर लोगे। चलो ऐसे वर्ब हैं, चलो एक एक करके पढ़ ही लेते हैं। आई नो, मैं आपको जान रहा हूँ या मैं आपको जानता हूँ, इंग्लिश ऐसे ही लिखे आई नो यू। क्लियर हो गया ना? हटा दूँ? 1-2 मिनट ब्रेक ले लो, जल्दी करो। 1 मिनट। हाँ, अगर बीच में डॉट होगा तो यू कैन आस्क मी, मतलब फालतू का क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब चलिए, आप आईएनजी कैसे नो पे लिख सकते हैं। इतना तो बात ही समझ में आए कि स्टेटिव वर्ब होगा तो आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। हेड़ा दूँ एक सेंटेंस लिखिए। लिखोगे बिना जाने वह उन लोगों से बात कर रहा है। बिना जाने वह उन लोगों से बात कर रहा है। बिना जाने वह उन लोगों से बात कर रहा है। ठीक है? बिना जाने वह उन लोगों से बात कर रहा है। देखो विदाउट का मतलब होता है के बिना या बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना या बिना। जैसे मैं कभी कभी सेंटेंस बोलते हैं ना,
कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तो क्या लिखोगे? आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आगे चल के मॉडल में पढ़ेंगे कि कैन का मतलब होता है सकना। आई कैन नॉट लिव, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं रह सकता, विदाउट यू, आपके बिना। ये सेंटेंस बहुत फेमस है, कई जगह पे देखोगे बोलता हुआ कोई इंसान दिखाई देता। तो विदाउट का मतलब क्या समझोगे? के बिना होता है, और ये प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन अपने बात क्या मानता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नॉन या प्रोनाउन ही बनता है। समझ में आ गई इतनी बातें? अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे देखो बिना के लिए क्या लगाओगे? विदाउट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है। और बिना जाने, जानने का मतलब क्या लिखोगे? नो। लेकिन खुद बताओ, कभी भी प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाते, और वर्ब को अगर नॉन बनाना है तो वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं। जब जिरंड का केस बनता है तो क्या बनाओगे? इसमें आईएनजी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? है ना? तो विदाउट नोइंग हो जाएगा। बातें समझ में आया? अब बताओ, ये प्रीपोजिशन के बाद क्या बना दिया आपने? प्रीपोजिशन के बाद आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नॉन या प्रोनाउन। तो ये नॉन है, जिरंड का केस है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, वह उन लोगों से बात कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेसिक में पढ़े थे। तो वह के लिए क्या लगाओगे? ही इज़। उसके बाद क्या लगाओगे? टॉकिंग। ही इज़ टॉकिंग। उसके बाद टॉक के बाद क्या लगाए थे? बताओ। अबाउट, टू और विद तो टॉक के बाद क्या लगाओगे? किसी पर्सन का किसी पर्सन से बात हो तो टू लगाएंगे, टॉकिंग टू। उसके बाद क्या लगाओगे? देम। बन गया। अब देखिए, कोई रट्टा मान ले कि आईएनजी नहीं आता नो में, तो ये गलत बात है। जब ये प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होगा, नॉन की तरह यूज़ होगा, तो आप नो में आप आईएनजी लगाओगे। विदाउट नोइंग ही इज़ टॉकिंग टू देम। समझे? बिना जाने वह उन लोगों से बात कर रहा है। कई ऐसे सिचुएशन होते हैं ना, आप जाने बुझे उन लोगों से बात करने लगे और सिचुएशन और भी वर्स हो गए, ख़राब हो गए। ऐसा होता है कि नहीं बाई मिस्टेक में? ये जल्दी लिख लो। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चुप रहिए। जब होगा तो आपको समझ में आए। मैं हर सेंटेंस को रियलिटी से नहीं जोड़ सकता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बीता है कि नहीं बीता है उससे मतलब नहीं। जैसे मैं आपको सेंटेंस दे दूँ, बाहर बारिश हो रही है, तो अब तुम झांकने लगोगे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो मैं तो ऐसे सेंटेंस दूंगा कि आपको आता है कि नहीं आता। तो आप झाँकोगे, कहोगे नहीं बारिश तो नहीं हो रही है, आपने सेंटेंस ही गलत दे दिया, तब तो बेवकूफ़ी आपकी। इसका मतलब समझोगे कितनी हालत आपकी ख़राब है माइंड का। ठीक है, जाओ। चलिए, एक और सेंटेंस समझ में आ गया कि आईएनजी का यूज़ नो पे होगा, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म की तरह यूज़ होगा, नॉन की तरह, जिरंड की तरह यूज़ होगा, तब करोगे। क्लियर है? अब छोड़ दीजिए। चलिए, अब अगला हेडिंग डालिएगा, लव। लव पे भी आप आईएनजी नहीं लगाओगे। एक सेंटेंस लिखो, मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। हाँ, मोहब्बत करता हूँ या फिर करता हूँ, जो भी लिखना है लिख लीजिए। मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। हो गया? मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, हो गया ना? लिखिए, क्या बनाओगे? आई लव माई फादर। आई लव माई फादर। आई लव माई फादर। ठीक है? अगर हिंदी का सेंटेंस ऐसा लिखा है कि मैं अपने पिता से प्यार कर रहा हूँ, तो भी वही लिखोगे, आई लव माई फादर। समझ पा रहे? आई एम लविंग माई फादर नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है और वो परमानेंट एक्शन के साथ जाते हैं। देखो, नो किसी को, नो मतलब होता है जानना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस चीज़ का यूज़ करते हो जो मतलब परमानेंट चीज़ हो, एक्शन क्या हो, परमानेंट हो, उसके साथ करते हैं। कभी भी टेम्परेरी चीज़ों के साथ नहीं जा सकते। देखो, एक बार किसी को जान गए, पहचान गए, तो हमेशा कहीं भी जो मुलाकात होगी तो ऑटोमेटिक पहचान जाओगे। इस टाइम में मैंने आपको देखा, ये सब पहचान हो जाए। उसी तरह ये क्या है? फिक्स चीज़ है, इसलिए आप आएंगे टेम्परेरी एक्शन को दे ही नहीं सकते आप। उसी तरह मतलब प्यार की बात है, जब किसी को किसी से होता तो हमेशा की बात है, कोई टेम्परेरी चीज़ों के साथ नहीं जा सकता। इसीलिए लविंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समझ पा रहे? चलो, अब देखो, आप ये कहोगे कि लव के साथ आईएनजी नहीं आता, तो भी गलत बात है। प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो लविंग लिख सकते हैं। समझ पा रहे? बिना प्यार किए, मतलब होता है ना, बिना प्रेम के या बिना प्यार किए वह जा रहा है, तो क्या लगा दोगे? बताओ। विदाउट लविंग ही इज़ गोइंग, मतलब बिना प्रेम के, मतलब बिना प्यार के ही इज़ गोइंग बाजार, लगा सकते। नहीं, लव पे आईएनजी लगेगा, लेकिन वर्ब नहीं काम करेगा, वो नॉन का केस में काम कर सकता है। ठीक है ना? लविंग माई फैमिली, मतलब लविंग माई फैमिली को मतलब क्या समझोगे? अपने परिवार से प्यार करते हुए। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। क्लियर? तो बताओ, अब लिखोगे हेट। हेट लिखो। हेट मतलब नफ़रत करना। हेट मतलब क्या लिखोगे? नफ़रत करना। सब वर्ब को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं।
जिसमें आईएनजी आता नहीं आता, आईएनजी नहीं आता वही वाला समझो कैसा भी। लिखोगे हेट, हेट मतलब क्या समझोगे? नफरत करना। हेट मतलब क्या समझोगे? नफरत करना। लिखिएगा वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे नफरत करता है। क्या बनेगा? ही हेट्स मी, ही हेट्स मी। हाँ, करती भी शी हेट्स मी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हंसने की क्या बात है, हो सकता है शी हेट्स मी हो जाएगा, वह मुझसे नफरत करती, ऐसा मतलब नहीं, वह मुझसे नफरत करता है, ही हेट्स मी। क्लियर? अगर कोई आपसे बोले कि वह मुझसे नफरत कर रहा है तो भी आप यही बना के ट्रांसलेशन दोगे। क्लियर है? आईएनजी का केस डालोगे, बोलोगे नहीं ये क्या है बताओ? स्टेट है, स्टेटिव वर्ब जिसको कह सकते हो, या फिर क्या कहो परमानेंट एक्शन के साथ जाएगा। जब एक बार किसी से नफरत हो जाए कभी भी वो मोहब्बत पहले की तरह नहीं हो सकती, एक बात ध्यान रखो। इसीलिए आप किस में लगाओगे? परमानेंट एक्शन के साथ जाओगे, टेम्परेरी एक्शन के साथ आप नहीं जा सकते। समझ पा रहे कि नहीं? हाँ, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर यूज हो तो आप आईएनजी लगा के जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना है, थोड़ी वर्ब रहा ये, इसीलिए। अब चलो हेडिंग डालें। फील तो पढ़ चुके हैं, हटा दो, सी लिखो, SEE। सी मतलब लिखोगे देखना, सी मतलब क्या समझोगे? देखना। मैं तुम्हें, लिखो, मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ। मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ। एवरीवेयर मतलब क्या समझोगे? हर जगह। I see you, I see you एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ। ठीक है? अब देखिए, देखिए एक बात समझना, सी के साथ भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं करोगे, जब वर्ब की तरह यूज़ होगा तब। कैसे? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सी का मतलब देखना वो चीज़ होता है जब तक आप में जान होती तब तक वो दिखाई देगी, चाह के भी आप इसको बंद नहीं कर सकते। वो सी का मतलब ये होता है। एक होता है वॉच, वॉच का मतलब भी देखना होता है, जबकि टेलीविज़न वगैरह या चलचित्र को देखने के लिए, जो मतलब चलता फिरता मतलब चीज़ है उसको देखने के लिए, जैसे मूवी वूवी वगैरह आप देखते हो टीवी में, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम में, तो इस चीज़ को देखने के लिए आप क्या लगाते हो? वॉच। क्लियर है? एक होता है लुक, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन कैसे? जगह पे फोकस करके देखना, पे एक पॉइंट टू द पॉइंट देखने के लिए यूज़ करते हो। मैं कहूँ लुक एट द बोर्ड या देख, तो क्या कहोगे? लुक। इसका मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करा के दिखाने के लिए आप क्या लगाते हो? लुक। इतनी बातें क्लियर है? लुक एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ों पर देखना। अब देखिए सी का मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस। ये बताओ कब ख़त्म होगा? जब मतलब इंसान जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चालू रहता है, वो ख़त्म के बाद वो सी ख़त्म होता है। सी मतलब होता है नेचुरल, जो भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने आपको दिया, वो ताकत की बात कर रहा हूँ, सी की बात। क्लियर है? वो सी कभी नहीं ख़त्म होगा जब तक इंसान इस दुनिया से चला ना जाए, ये सी की बात। इसीलिए ये नेचुरल प्रोसेस है, और जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसमें कभी आईएनजी का यूज़ आप नहीं करते। करते हो क्या? आपने देखा? बताओ, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, आपने ऐसा भी बताया था। बताओ नेचुरल प्रोसेस है, उसमें तो कुछ नहीं कर पा रहे, जब तक एंड ना हो तब तक वो चलता रहेगा। वही बात इसमें भी है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे आइए, वह मुझसे प्रतिदिन मिल रही है, तब या हाँ मैं तुम्हें प्रतिदिन देख रहा हूँ, तो भी आप यही सेंटेंस लिख के जाओगे कि आई सी यू एवरीवेयर, परमानेंट प्रोसेस के साथ टेम्परेरी नहीं लगेगा। ठीक है ना? सी का मतलब क्या समझोगे? देखना। लेकिन सी का मतलब देखो, सी का मतलब देखना के साथ साथ कभी कभी हो सकता है वर्ब दो मीनिंग रखता हूँ। क्लियर है? जैसे जानना, पहचानना। नो का मतलब क्या होता है? जानना या पहचानना। तो सी का मतलब देखना या मिलने के केस में भी होता है। ठीक है ना? जैसे आप कभी कभी स्पीकिंग में कहते हो, किसी को सुनते हुए या कहते हुए सुना होगा सी यू। सी यू मतलब क्या बोला? सी यू, सी यू मतलब फिर से मिलेंगे, फिर मिलेंगे, इसका मतलब होगा मिलेंगे। जब मैं कहूँ सी यू लेटर, इसका मतलब क्या होगा? बाद में मिलेंगे। लेटर मतलब क्या समझोगे? बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे या बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। बताइए, इसका मतलब सी का मतलब दो केस में होता है, मिलना भी होता है और देखना भी होता है। तो आप सी का मतलब सिचुएशन बदल गया तो ऐसा यूज़ होगा। अब मैं कहूँ कि जब मिलना है तो मिलना तो एक एक्शन है, दिखाई देगा भाई। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तब जब सी का मतलब होगा मिलना, तब ऐसे केस में आप आईएनजी लगाओगे। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कल मिनिस्टर साहब से मिल रहा हूँ, तो क्या लिखोगे? आई एम सीइंग। क्या लिखोगे? आई एम, उसके बाद क्या लगाओगे? सीइंग द सीएम। द सीएम का मतलब क्या समझो? चीफ मिनिस्टर। उसके बाद क्या लगाओगे? टुमारो, टुमारो। क्लियर है?
तब ये सेंटेंस बताओ सही है कि गलत है। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। इसका मतलब क्या होगा, मैं कल सीएम से मिल रहा हूँ, ठीक है, या कल मिलूँगा। क्लियर है ना, ये बातें ध्यान रखना, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। डू इट फास्ट। चलिए हो गया, मुझे उम्मीद है कि बातें क्लियर हो गई हैं। अभी और सारे वर्ब हैं, हम लोग फिर क्या करेंगे कल। मैं कोशिश किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दूँ, करके आएंगे, ठीक है। कल देखो मैं अब 2-3 मैं दे देता हूँ, आप ट्रांसलेट कर ही के आ जाना घर से, लिख लो। लिखोगे, मैं आपको 4 साल से जानता हूँ। मैं आपको 4 साल से जानता हूँ। ये बना के आना। तो वे लोग मुझे बचपन से जानते हैं। एक सेंटेंस में वे लोग मुझे बचपन से जानते हैं, लिखा हुआ है। वे लोग मुझे बचपन से जानते हैं, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। मैं आपको 4 साल से जानता हूँ, वे लोग मुझे बचपन से जानते हैं। ये 2 सेंटेंस है, मुझे उम्मीद है कि आप करेक्ट करके आएंगे। क्लियर है। जानना जो है ना, KNOW नो, इस पर भी आप ING का यूज़ नहीं करोगे, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। सी यू मतलब समझ में आ गया। हाँ बस।